नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हमारा आज का वीडियो ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक के लिए उपयोगी है। साथियों, वर्तमान समय में मनरेगा द्वारा श्रमिकों को भुगतान ABPS यानी कि आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि साथियों आधार बेस्ड पेमेंट करने से जो बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। तो आधार बेस्ड भुगतान को पाने के लिए हमारा जो श्रमिक है उसका आधार कार्ड DBT यानी कि NPCI सर्वर से लिंक होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमने जिन वर्कर्स का मस्टर रोल जारी किया है वह वर्कर उनका आधार DBT से लिंक है या नहीं है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पर। यदि आप मोबाइल से देख रहे हैं तो अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और सर्च टैब में टाइप कर देंगे नरेगा और सर्च करेंगे। साथियों, कुछ इस तरीके से सर्च होकर के पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहली वेबसाइट आ चुकी है narega.nic.in, इसी को ओपन कर लेंगे। जैसे ही साथियों वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आप लोगों को दिखाई देगा। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो साथियों हमें इसी रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कैप्चा कोड को फिल कर लेना है। कैप्चा कोड को फिल कर लेने के बाद यहाँ से हमें अपने राज्य के नाम का चयन कर लेना है। जैसे ही राज्य के नाम का चयन करेंगे कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो साथियों हमें यहाँ पर चले जाना है, R6 कॉलम में चले जाना है। ये यहाँ पे R6 है, वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसी के 15 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है मनरेगाज डेली स्टेटस एज पर ई मस्टर रोल इशूड। तो साथियों हमें इसी पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो साथियों हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है और साथियों हमें यहाँ पे अपने लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे प्रदेश में जितने भी जनपद हैं उनकी सूची दिखाई देगी। तो हमें यहाँ से अपने जनपद के नाम का चयन कर लेना है। जनपद के नाम का चयन कर लेने के बाद लेफ्ट कॉर्नर पे ही देखेंगे कि हमारे जो विकास खंड हैं उनकी सूची यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो हमें यहाँ से अपने विकास खंड के नाम का चयन कर लेना है। जैसे ही साथियों हम लोग अपने विकास खंड के नाम का चयन करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारे विकास खंड में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी सूची यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं हमारे विकास खंड में उन सबकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहीं पे देखेंगे कि हमारा जो 5 नंबर कॉलम है साथियों वो दिखाता है कि कितने लेबर वर्क कर रहे हैं। यहाँ देखिए स्टार करके लिखा भी हुआ है एज पंचायत लेवल। क्लिकिंग ऑन द लिंक एट कॉलम 5 विल लिस्ट द वर्कर विद आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन ABPS इनेबल्ड स्टेटस। तो साथियों हमारा जो 5 नंबर कॉलम है, जैसे ही इसमें जो वर्कर्स की संख्या दिख रही है, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वर्कर का जो आधार सीडिंग है या नहीं है सारा स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। तो साथियों आप लोग अपने ग्राम पंचायत के सामने जो नंबर है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर का है। इसी के बाद अगला कॉलम में हमें जो हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं जिनका मस्टर रोल जारी है उनका जॉब कार्ड नंबर, और इसी के अगले कॉलम में हमारा जो श्रमिक है उसका नाम दिखाई देगा। और इसके बाद हम आधार सीडेड वाले कॉलम में दिखाई देगा कि वर्कर का आधार है वह उसके जॉब कार्ड से लिंक है या नहीं लिंक है। यदि लिंक होगा तो यहाँ पे यस लिखा रहेगा, यदि आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे नो दिखाई देगा। इसी के बाद हम लोग अगला कॉलम देखेंगे, आधार ऑथेंटिकेटेड का कॉलम है। तो यहाँ पे यदि आपका आधार प्रमाणित होगा तो यस दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो दिखाएगा। इसी के बाद हमारा जो ABPS इनेबल्ड का कॉलम है ये दिखाता है कि हमारा जो श्रमिक है उसका आधार DBT NPCI से लिंक है या नहीं है। यदि यहाँ पे साथियों यस लिखा है तो इसका मतलब है कि जो श्रमिक है उसका आधार कार्ड DBT से लिंक है।
जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नो दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये जो वर्कर है इसका आधार कार्ड है वो बैंक में डीबीटी से लिंक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि यस दिखा रहा है, यानी कि इसका जो आधार कार्ड है वह केवल और केवल जॉब कार्ड पर लिंक है, लेकिन बैंक से डीबीटी के लिए लिंक नहीं है। तो हम इस श्रमिक को एबीपीएस के माध्यम से भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग भी ठीक इसी तरीके से देख पाएंगे कि आपका जो श्रमिक है उसका आधार कार्ड डीबीटी एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। धन्यवाद।